हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल साबू क्लासेज। अब हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट में पास्ट एडजस्टमेंट के दो क्वेश्चन हैं वो करते हैं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट भी है और पास्ट जनरल एंट्री कह रहा है, एडजस्टमेंट एंट्री। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट में पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। देखिए उसको किस टाइप से करते हैं। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 89, अजय, विनय एंड चेतन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:3:2. The partnership deed provided for the following: salary of rupees 2000 per quarter to Ajay and Vinay. अब सैलरी ऑफ रुपीज 2000 वो कह रहा है, पर क्वार्टर कह रहा है अजय और विनय के लिए। तो 2000 पर क्वार्टर है, तो 4 क्वार्टर की आपके, क्योंकि 1 ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर की आपके सैलरी हो जाएगी 8000 फॉर अजय और 8000 विनय। चेतन वाज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 8000। चेतन को आपको कमीशन पे करना है 8000। विनय वाज गारंटेड अ प्रॉफिट 50,000 पर एनम। विनय को मिनिमम प्रॉफिट 50,000 मिलना चाहिए। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2015 1,50,000 which was distributed among Ajay and Vinay, Vinay and Chetan in the ratio of 2:2:1। एक्चुअल में इनका P&L रेशियो था 3:3:2। बाई मिस्टेक इन्होंने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2:2:1 विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री। ये अंडरलाइन करना है। पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म सो योर वर्किंग क्लियरली। तो कह रहा है आपको नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है इन एडजस्टमेंट के लिए। तो रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है। गारंटी में अगर रेक्टिफाइंग एंट्री पास करने के लिए कह रहा है, इसका मतलब आपको एनालिटिकल टेबल से सॉल्व करना है। गारंटी भी है, ट्रांजेक्शन ओमिटेड भी है, और अगला कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है। तब इसके लिए हमें एनालिटिकल टेबल बनानी है। सबसे पहले इनको प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो था एक्चुअल में 3:3:2। बाई मिस्टेक इन्होंने क्या किया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2:2:1। तो जो इन्होंने मिस्टेक की है पहले उसको रेक्टिफाई करेंगे कि प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड। फिर सैलरी अजय और विनय को पे करनी है, चेतन को हमें कमीशन पे करना है, और विनय को मिनिमम 50,000 देने हैं। अगर उससे अबाउ मिलता है तो अबाउ देंगे, पर उससे अंडर मिलता है विनय का अमाउंट तो हमें उसको 50,000 देना होगा। तब देखिए एनालिटिकल टेबल, जिसके अंदर सबसे पहले हम शो करेंगे ये फर्स्ट एडजस्टमेंट, प्रॉफिट wrongly credited now debited। प्रॉफिट wrongly credited now debited। प्रॉफिट का अमाउंट अपने दिया हुआ है 1,50,000। ये 1,50,000 को हमें 2:2:1 के रेशियो में जब प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था तो इनके कैपिटल अकाउंट में वो क्रेडिट हुआ था। अब हमें उसको डेबिट करना है, तो ये अमाउंट आ जाएगा आपकी 60,000, 30,000 और फॉर्म में हो जाएगा क्रेडिट 1,50,000।
अब फर्स्ट एडजस्टमेंट वो बोल रहा है सैलरी ऑफ 2000 पर क्वार्टर टू अजय एंड विनय। ये सैलरी अजय एंड विनय 2000 पर क्वार्टर बोल रहा है। एनुअल सैलरी हो जाएगी 2000 इंटू 4। सैलरी हमेशा पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड में शो होती है। ये 8000 अजय में, 8000 विनय में और फॉर्म में डेबिट हो जाएगी 16,000। अब कह रहा है चेतन वाज एंटाइटल टू ए कमीशन। चेतन को कमीशन देना है, तो ये लिखा हमने सीज कमीशन। 8000 का अमाउंट हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये चेतन में 8000 क्रेडिट और फॉर्म में 8000 डेबिट। अब हमें सबसे पहला काम है फॉर्म की टोटल लगानी है। फॉर्म की टोटल आ रही है 1,50,000 क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में आ रही है 24,000। 1,50,000 में से 24,000 हम लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,26,000। अब हमें एक बार बी का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कि सर बी का प्रॉफिट आता कितना है। हमारे पास 1,26,000 है और बी का शेयर है 3/8। तो 1,26,000 का 3/8 देखिए कितना आ रहा है। अमाउंट आ रहा है 47,250 रुपीज का अमाउंट आ रहा है। पर हमने विनय को ये कहा हम आपको एनुअल प्रॉफिट देंगे कितना, कि भाई मिनिमम आपको कितना दिया जाएगा, कि मिनिमम आपको 50,000 दिया जाएगा। तब आपको यहाँ पर क्या करना है, ये फोर्थ एडजस्टमेंट हो गया। फॉर्म के डेबिट में है, पार्टनर के क्रेडिट में जाएगा। पार्टनर के क्रेडिट में जाएगा तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है 1,26,000। ये 1,26,000 का जो अमाउंट है, डी का एक्चुअल प्रॉफिट तो बन रहा है 47,250, पर हमने उसको गारंटी क्या दी कि आपको मिनिमम कितना मिलेगा 50,000। तो हमें डी को जो देना है 50,000 रुपीज, तो हमें डी को पे करना है। 1,26,000 में से 50,000 हम लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 76,000। ये 50,000 डी के क्रेडिट में शो हो जाएंगे। अब ये जो 76,000 का जो अमाउंट आया है, ये अमाउंट हमें ए और सी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए एंड सी में, और 3:2 के रेशियो में करना है। क्यों करना है, क्वेश्चन में रेशियो था 3:2। हमने बी का पोर्शन निकाल दिया क्योंकि बी को मिनिमम 50,000 देने हैं, तो इसको हम 76,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ए का हमारे पास अमाउंट आया 45,600 और 76,000 का हम 2/5 करेंगे। अमाउंट आएगा हमारे पास 30,400। अब हमें इनकी टोटल मैच करनी है और टोटल मैच करने के बाद में जो है वो 45,600 ये आपके क्रेडिट में आएगा और 30,400 सी के क्रेडिट में। 76,000 को हमने 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमें टोटल्स लगानी है। ये टोटल आई हमारी 60,000, ये टोटल आई हमारी 53,600, ये टोटल आई हमारी 60,000, ये टोटल आई हमारी 58,000, ये आ गई हमारी 30,000 और ये आया आपके 38,000।
400। अब हमें इन दोनों में हैवी फिगर का ध्यान में रखते हुए डिफरेंस निकालना है। इसमें हमारी डेबिट साइड हैवी है 6400 से, यहाँ पर हमारी डेबिट साइड हैवी है 2000 से, और यहाँ पर हमारी क्रेडिट साइड हैवी है 8400 से। अब हमारी एंट्री बन जाएगी एक कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये एंट्री बन जाएगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीच कैपिटल अकाउंट, being transaction omitted, now adjusting। ए में अमाउंट आएगा हमारे 6400, बी में अमाउंट आएगा हमारे 2000 और सी में अमाउंट आएगा 1400। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीटेड हुआ। एक बार वापस देख लीजिए। सबसे पहले था प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड, 1,50,000 का प्रॉफिट हमने 2 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जबकि हमको करना चाहिए था 3-3-2 में। 2 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट किया। जब पार्टनर को मिला 60,000, 60,000, 30,000, जब आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था उस समय वो क्रेडिट हुआ, उसको हमने डेबिट किया। फिर हमारे सैलरी क्वेश्चन में कह रहा है ए एंड बी आर ओमिटेड 2000 पर क्वार्टर, 4 क्वार्टर की सैलरी 8000 हो गए। ये कह रहा है सी का कमीशन 8000 कह रहा है, ये हमने दिखा दिया। तो 1,50,000 में से हमने 24,000 लेस कर दिए। फिर हमारे पास 1,26,000 आया, उसमें हमने बी का प्रॉफिट निकाला। 1,26,000 का P/8 किया, 47,250 आता है। पर हमारे और ए बी सी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, बी को मिनिमम 50,000 देने हैं, तो बी को अपने 50,000 मिल गए। तो 1,26,000 में 50,000 हमने बी को पे कर दिए। 1,26,000 में 50,000 लेस करते हैं तो 76,000 आते हैं, और 76,000 को हमने ए और सी में उनके P&L रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बाद में हमने टोटल लगाई, जिसमें ए की डेबिट साइड 6,400 से हैवी है, बी की डेबिट साइड 2,000 से हैवी है, और सी की क्रेडिट साइड 8,400 से हैवी है। तो हमने एंट्री पास कर दी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल, और ये अमाउंट हमने शो कर दिया।